कल पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में सारी चीजें देख ली थी अपन ने। प्रॉफिट ज्यादा है तो क्या करना है, लॉस है तो क्या करना है, और तीसरा कि अगर प्रॉफिट उतना नहीं है जितने का अप्रोप्रिएशन है तो क्या करना है। ये तीनों केस कल अपने कंप्लीट हो गए थे और एक क्वेश्चन उसमें से अपन ने ये वाला किया था। इधर अब आज उसी ये क्वेश्चन जो अपन ने कल किया था ना, इसी से क्या बनाना देख रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर। फॉर्मेट प्रिपेयर करोगे पार्टनर्स कैपिटल के लिए, जितने पार्टनर होंगे उतने अमाउंट के कॉलम। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और कौन कौन है, असीम एंड निहार, दो पार्टनर्स हैं। सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पे क्या, बाय बैलेंस बीडी। लेकिन क्वेश्चन एक बार ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पता चलेगा असीम एंड निहार स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 24। स्टार्टेड बिजनेस, अगर बिजनेस पहले से रनिंग था तो वो बैलेंस बीडी के नाम से आएंगे। लेकिन अगर बिजनेस स्टार्ट किया है तो ये कैपिटल जो है विद द कैपिटल्स ऑफ 3 लाख एंड 2 लाख, ये किसके नाम से आ जाएगी, बाय कैश अकाउंट, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट किया है तो पहले पैसा आएगा अभी। क्लियर ना। तो एग्जाम्स में ये चीज भी ध्यान रख लेना। नहीं, 3 लाख और 2 लाख। क्लियर क्या इतना। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, अब उसके बाद मैंने बताया था सिंपल सा, जो चीजें पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में टू साइड आ रही है वो सारी चीजें यहाँ कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी, बाई साइड में। तो सबसे पहले है सैलरी, फिर है कमीशन, बाय सैलरी किसकी थी, निहार की 60,000, फिर है बाय कमीशन 18,700 असीम का। इसके बाद है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 18,000 असीम का था और 12,000 निहार का था। तूने वहां नाम भी गलत लिख रखा है जटूबा। इसमें चेंज करा दिया था, मेमो क्या कह रहा है। इसके बाद देखो क्या बच रहा है, तीन चीज आ गई, सैलरी ट्रांसफर हो गया, कमीशन ट्रांसफर हो गया, आईओसी ट्रांसफर हो गया। बचा क्या, पार्टनर्स कैपिटल जो अपन ने प्रॉफिट बांटा वो किस नाम से ट्रांसफर हो जाएगा, बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से। और कितना कितना आ रहा है, 82,980, 82,980 और 85, 55। क्लियर। और इसके बाद यहाँ अगर आईओडी होता तो वो ट्रांसफर हो जाता, वो अपने को गिवन नहीं है। तो इसका मतलब टू साइड में आने के लिए अपने पास अब कोई भी वैल्यू नहीं है। तो सीधा सीधा क्या निकाल दो, टू बैलेंस सीडी, सबको ऐड करके बस यहाँ लिख दीजिए। क्लियर है, हो जाएगा। इसको करो कंप्लीट अभी फटाफट से। हाँ, इसके बाद जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक है अभी, पास्ट एडजस्टमेंट या प्रायर एडजस्टमेंट। पुरानी चीजें जो भूल गए थे भाई, अकाउंट प्रिपेयर करते टाइम हो सकता है कभी कभी कुछ चीजें रह जाए या कुछ चीजें हम भूल जाएं, या हो सकता है कि कुछ चीजें गलत कर दें। तो उनको सही करने के कितने तरीके बताए थे, दो तरीके, या तो पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट बना के करेंगे और या फिर एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करके करेंगे। तो पहले अपन देख रहे हैं अभी कौन सा, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करके अगर सही करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि पी एंड एल एडजस्टमेंट बनवाएगा इसका चांस कम है। एग्जाम्स में जो ज्यादा पूछा जाता है वो यही है, बाय प्रिपेयरिंग सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, ये ही पूछा जाता है। क्लियर ना। हाँ, सिर्फ एक एंट्री बनेगी और वो कैसे बनेगी, ध्यान से देख लो इलस्ट्रेशन नंबर 43। अब ध्यान रखना, पहला केस अपन इसमें देख रहे हैं जब पार्टनर्स की कैपिटल कौन सी है, फिक्स्ड है। कौन सी कैपिटल है, फिक्स्ड। P and Q were partners in a firm sharing profits equally. Their fixed capital were 1,50,000 respectively. The partnership deed provided for interest on capital at the rate of 10% per annum for the year ended 31st March 2016. Profit of the firm was distributed without providing interest on capital. Pass necessary adjustment entry to rectify the error.
एक तो ग्रामर तुम्हारी ठीक हो। यहाँ पे है ना क्या बोला है, पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब है एक एंट्री बनानी। अगर इसी की जगह होता पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्रीज, तो इसका मतलब पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने की बात हो रही थी और वहां पे ज्यादा एंट्रियां प्रिपेयर होंगी। क्लियर। दूसरा जो कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में क्रिएट होता है ना, वो ये होता है कि सर हमको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, फिर हम पहले ओपनिंग कैपिटल निकालें और फिर उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दे दे। भाई वो इंटरेस्ट नहीं जानना चाह रहा। मैंने लास्ट से लास्ट ईयर ये एग्जाम्स में क्वेश्चन दिया था सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री बनाने का, और बच्चे जो है ना वो ओपनिंग कैपिटल का स्टेटमेंट बना के और पता नहीं क्या क्या फालतू की चीजें करके आए थे। ठीक है, तो इन चीजों का भी थोड़ा सा ध्यान रखना। अच्छा, आप करने का तरीका क्या बता रखा है, एक छोटी सी एडजस्टमेंट टेबल अपने को प्रिपेयर करनी है। सबसे पहले एडजस्टमेंट टेबल बनाओगे, एक कॉलम टोटल के लिए और जितने पार्टनर है उतने कॉलम वो प्रिपेयर करने हैं। तो पी क्यू और एक हो जाएगा टोटल, और हर चीज के कितने टुकड़े, दो। एक चीज डेबिट क्रेडिट, कुछ याद आएगा इसको देखकर, कुछ किया था पहले ऐसा ही अपन ने। चलो ये पर्टिकुलर्स के लिए हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे सिर्फ वो चीज लिखनी है जिसमें या तो हमने गलती की है या वो हम चीज भूल गए हैं। और इसका रूल क्या बताया था, अगर किसी भी पार्टनर को कुछ देना है तो कहाँ लिखना, क्रेडिट में, और अगर किसी पार्टनर से कुछ लेना है तो कहाँ लिखना, डेबिट में। फिर से ध्यान दे लो, अगर किसी पार्टनर से कुछ लेना है तो कहाँ लिखना है, डेबिट में। मार खाएगा। नहीं वो वाला नहीं है, पगलेट हो रहे हैं बच्चे। नहीं, अरे वो नहीं है रे, तुम तो सीधा सा ये ध्यान रखो, अगर किसी पार्टनर को कुछ देना है तो कहाँ पे लिखना है, क्रेडिट में, और अगर किसी पार्टनर से कुछ लेना है तो कहाँ लिखना है, डेबिट में। क्लियर। तो अब यहाँ पे हम भूले क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए। अब आईओसी पार्टनर्स को देनी पड़ेगी ना, आईओसी और 10% निकाल लो, कितना हो जाएगा, 10,000 पी का आ जाएगा और 5,000 क्यू का आ जाएगा। दोनों को ऐड करके टोटल के क्रेडिट में कितना आ जाएगा, 15,000। इसके अलावा और कुछ नहीं भूले ना, अगर और कुछ भूले होते तो वो भी लिख देते। सेकंड स्टेप क्या करना, टोटल वाले कॉलम का बैलेंस निकाल लो। तो यहाँ डेबिट में कम पड़ रहे हैं कितने, 15,000, और जहां कम पड़ रहे हैं ना उसी को बांट दो बैलेंस के नाम से, और 15,000 बांट दो किस रेशियो में, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कैसा, इक्वली। तो 7,500 इसके लिए आ जाएगा और 7,500 इसके लिए आ जाएगा। क्लियर। स्टेप नंबर 2 कंप्लीट। तीसरा काम क्या करना, सारे कॉलम्स का टोटल कर लो, 7,500, 10,000, 7,500 एंड 5,000। टोटल का करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, करो तो बढ़िया, नहीं करो तो और। नेक्स्ट क्या काम करना था, हर पार्टनर को कंपेयर करो और वैल्यू जहां ज्यादा वाली हो ना वहां लिख दो। तो अब देखो, पी के अगर बात करें तो डेबिट में 7,500 और क्रेडिट में 10,000, तो यहाँ कितना ज्यादा है, 2,500, और इसी तरीके से क्यू में डेबिट में ज्यादा है 2,500। और अब जिसका क्रेडिट में बच रहा है ना, जिसका क्रेडिट में बैलेंस बच रहा है उसको एंट्री में क्रेडिट करो, जिसका डेबिट में बैलेंस बच रहा है उसको एंट्री में डेबिट करो। तो क्यू क्या हो रहा है यहाँ पे, डेबिट ना, हाँ वो करना है। हाँ इधर क्यूज कैपिटल, एक मिनट, एक चीज और ध्यान रखना, कैपिटल कौन सी है, फिक्स्ड है। तो कैपिटल से एंट्री नहीं होगी, किससे एंट्री होगी, करंट से। और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगी तो एंट्री किससे होगी, कैपिटल से। तो एंट्री बनेगी यहाँ क्या, क्यूज करंट अकाउंट डेबिट टू पीज करंट अकाउंट, और कितना, 2,500। क्लियर क्या, कोई दिक्कत।
इसको करो कंप्लीट फटाफट से। हाँ, दो चीजें। अब इसमें ना दो दो चीजें एक साथ है। एक तो हम आईओसी भूल गए और एक क्या भूल गए, आईओडी। क्वेश्चन को एक बार रीड आउट करते हैं। टीएस का इलस्ट्रेशन नंबर 45। On 31st March 2019, the balances in the capital accounts of Asha, Nisha, and Disha, after making adjustment for profit and drawings, were 150 and 120. सारे एडजस्टमेंट करने के बाद इन दोनों की क्या गिवन है इस बार? क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। तीनों की क्या गिवन है? क्लोजिंग कैपिटल। वापस देख लो। ऑन 31st March 2019, ईयर की लास्ट डेट बोली है, तो इसका मतलब जो वैल्यू गिवन होगी कैपिटल को लेकर वो किसकी होगी? क्लोजिंग। द बैलेंसेस इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ आशा, निशा एंड दिशा आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट एंड ड्राइंग्स वर 150, 120 एंड 90,000। क्लियर? प्रॉफिट और ड्राइंग्स का एडजस्टमेंट करने के बाद की इनकी कैपिटल दे रखी है। इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हैव बीन omitted, रह गया था। आईयूसी रह गया और आईओडी रह गया। The partners were entitled to interest on capital at the rate of 10% per annum. Interest on drawings was also to be charged at 10% per annum. The drawings during the year were Asha 50,000, Nisha 60,000 and Disha 30,000. The net profit for the year ending 31st March 2019 amounted to 1 lakh. Profit sharing ratio कितना है? 2:1. Pass the necessary adjustment entry. Also show your working clearly. तो सबसे पहला काम तो यहाँ क्या करना, ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। ओपनिंग कैपिटल निकाल लेते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ ओपनिंग कैपिटल। अब ओपनिंग कैपिटल के लिए स्टेटमेंट जो बनाना है उसमें कितने कॉलम बनेंगे? जितने पार्टनर हैं, आशा, निशा और दिशा। क्लोजिंग कैपिटल इस कितनी गिवन है? आशा की गिवन है 150, निशा की गिवन है 120 और दिशा की गिवन है 90,000। अब इसमें से अपने को क्या करना, सबसे पहले तो ऐड कर देनी है वापस ड्राइंग्स। करा दिया था मैंने ये सारा ना, 2 दिन पहले हो गया अपने। ड्राइंग्स वापस क्या होनी है? ऐड। तो कितनी कितनी है? 50,000, 60,000 एंड 30,000। 50,000, 60,000 और 30,000। और इसमें से लेस कर देना है अपने को क्या? लेस करेंगे प्रॉफिट। और प्रॉफिट कितना था? 1 लाख। 1 लाख को 2 to 1 में बांटोगे तो 40, 40 और 20। तो 40,000, 40,000 और 20,000। क्लियर क्या? इसको एडलेस करोगे तो ओपनिंग कैपिटल कितनी आ जाएगी यहाँ पे? ओपनिंग कैपिटल इसकी आ जाएगी 1,60,000, इसकी आ जाएगी 1,40,000 और इसकी आ जाएगी 1। वाओ, बहुत बढ़िया। इतना फ्लो में मत चले भाई। भाई अपनी अपनी स्पीड का ध्यान रखे कृपया। चल, ओपनिंग कैपिटल आ गई। अभी अपने को दूसरा स्टेटमेंट क्या बनाना है? सेकेंड एडजस्टमेंट किसके लिए होगा? एडजस्टमेंट एंट्री के लिए। और इसका नाम क्या बता रखा है? एडजस्टमेंट टेबल। अरे भूल मत जाना। दोनों नाम बताए थे, एडजस्टमेंट टेबल, एनालिटिकल टेबल। जिसको जो अच्छा लगता है ना वो लिख लो, या जिसको जिसकी स्पेलिंग आती है ना वो लिख लेना। आशा, निशा, दिशा। और लास्ट कॉलम किसका रहेगा? टोटल का। और हर कॉलम के 2 हिस्से ले लो, डेबिट, क्रेडिट, 2 नंबर। ये क्वेश्चन तो 3 नंबर लाएगा।
हाँ हाँ, वो फॉर्मेट में होगी भाई। जनरल एंट्री जो पूछी ना इसमें, वो प्रॉपर फॉर्मेट में होगी। हाँ, जनरल एंट्री का मतलब नरेशन इंक्लूडेड रे। अब एक को क्या देना है इनको, आईओसी देना है तीनों को, वो भूले थे ना। तो आईओसी निकाल दो। ओपनिंग कैपिटल पे 160 का 10% कितना हो जाएगा, 16,000। इसी तरीके से निशा का आ जाएगा 14,000 और इसका आ जाएगा 10,000। सबको ऐड करोगे कितना आ गया ये, 40,000 क्रेडिट में। इसके बाद क्या निकालोगे, आईओडी, वो भी तो लेना पड़ेगा ना इनसे। कितना परसेंट बोला है, 10% पर एनम। और डेट अपने को गिवन नहीं है, तो कितना लगाओगे, 6 मंथ्स का ना एवरेज पीरियड से करो कितना आएगा, 50,000 का 10% 5,000 और हाफ कर दोगे कितना जाएगा, 2500। ये लो, इसका आ गया 2500। निशा का निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 60,000 का 10% 6 और इसका हाफ करोगे 3 और इसका 30,000 का 10% 3,000 और उसका आधा करोगे 1500 और डेबिट में टोटल कर दोगे, मल्टीप्लाई बाय 6/12 होगा ना वाली के। आईओडी का फॉर्मूला भूल गए क्या है? हाँ, तो 6/12 लेंगे, डेट गिवन नहीं है अपने को। हाँ, कितना आ जाएगा ये, 7,000। और अब बैलेंस निकाल दो। बैलेंस कितना निकलेगा, डेबिट में कम आएगा 33,000। 33,000 और अब 33,000 जो बैलेंस आया, इसको किस रेशियो में बांट देना है, प्रॉफिट शेयरिंग में 2:1। करो कितना आ रहा है। बैलेंस बांटोगे डेबिट में 13,200, 13,200 और 6,600। क्लियर क्या, जहां टोटल का बैलेंस आएगा वहीं बांटेंगे ना। और इसके बाद क्या करना था, सबका टोटल करना है, करो। ये हो जाएगा 15,700, 16,000। ये हो जाएगा 16,200, 14,000। ये हो जाएगा अपना 8,100 और ये हो गया 10,000। टोटल का करना नहीं। और अब क्या करना, जहां वैल्यू ज्यादा हो वहां लिखना है। तो यहां देखो किधर ज्यादा, इधर 300, इधर किधर ज्यादा, डेबिट में कितना 2,200 और यहां कितना ज्यादा, क्रेडिट में 1,900। क्लियर। अब एंट्री बना दो, जिसका डेबिट में बच रहा है उसको डेबिट करो। अकेला कौन बच रहा है यहाँ पे, निशा। तो निशा कैपिटल अकाउंट डेबिट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड चल रहा है इसलिए क्या आ गया, कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग मेथड से चल रहे हैं इसलिए क्या आ गया, कैपिटल। अज्यूम कर रहे हैं ना, मतलब उसने क्लियरली बोला है कि हमने कैपिटल में ये चीजें घटा रखी है, तो मतलब फ्लक्चुएटिंग ही चल रहा है, लिखा हुआ नहीं आता। निशास कैपिटल अकाउंट डेबिट और क्रेडिट में दो लोग हैं, कौन कौन, टू आशाज कैपिटल अकाउंट और टू दिशाज कैपिटल अकाउंट। अब यहां से ले लो 2,200, आशा को क्रेडिट करेंगे 300 से और 1,900 से दिशा। क्लियर क्या, कोई दिक्कत, करो इसको कंप्लीट। नेक्स्ट, गारंटी। सीबीएसई वाले बालकों को मैंने पहले भी कहा था कि क्वेश्चन जो है ना अपने आप करते रहना घर पे। कर रहे हैं, अपन तो क्लास में नहीं आ रहे, करेंगे कहाँ से है? तो क्या बताऊं, चलो। अब देखो गारंटी जो है ना, गारंटी यहाँ अपने जो क्वेश्चंस हो सकते हैं ना, वो 3 तरीके से क्वेश्चन हो सकते हैं। अभी उसमें अपन पहला क्वेश्चन देखेंगे जहां पे गारंटी दोनों पार्टनर्स ने, मतलब पुराने पार्टनर्स ने मिलके दिए और वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से अलग रेशियो में गारंटी दी है। पहला तो ये। दूसरा हो सकता है कि गारंटी सिर्फ एक सिंगल पार्टनर ने दी है। और तीसरा हो सकता है जहां गारंटी फर्म ने दी है।
अब फर्म ने गारंटी दी है, इसका मतलब होता है जो गारंटी या मतलब जो भी डेफिशिएंसी रहेगी ना पार्टनर को, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही कंप्लीट करनी पड़ती है। क्लियर? वो तीनों टाइप के एक-एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं तुमको यहाँ पे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पी एंड क्यू वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3. On 1st April 24, they admitted R as a new partner for 1/8 share in the profit with a guaranteed profit of 75,000. R को कितना देंगे? कम से कम 75 देंगे। The new profit sharing ratio between P and Q will remain same. P and Q का रेशियो क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है, बट दे एग्रीड टू बेयर एनी डेफिशिएंसी ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी टू आर इन द रेशियो ऑफ 3:2. अगर आर को कोई भी कमी पड़ती है तो वो किस रेशियो में देने वाले हैं? 3:2. प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 March 25 was 4 lakh. Prepare P&L appropriation account for the year ended 31 March 25. तो छोटा सा P&L appropriation अकाउंट बना लेते हैं। हाँ, लॉस में भी गारंटी तो देनी पड़ेगी ना भाई। मिनिमम प्रॉफिट, तो यहाँ सबसे पहले आ जाएगा बाय P&L काउंट, हेडिंग डाल लो रे, P&L एप्रोप्रिएशन काउंट। कितना आएगा प्रॉफिट? 4 लाख। अब 4 लाख में से सबसे पहले उस पार्टनर को दो जो नया आया है, तो सबसे पहले किसका शेयर निकालेंगे? आर्स शेयर इन प्रॉफिट। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चंस में ना सिर्फ गारंटी नहीं होगी, आईओसी, आईओडी, सैलरी, बोनस, ये सारी चीजें भी इंक्लूड हो सकती है। तो पहले वो सारी चीजें दे देनी है, और फिर जो बैलेंस बचेगा ना उसको डिवाइड देना है। क्लियर है ना? जैसा अभी तक करे थे बस वैसा। तो गारंटी उसके बाद से शुरू हो जाएगी वहां पे। तो यहाँ पे अपने को सीधा सीधा सिर्फ गारंटी का पूछा है, तो वो कैलकुलेशन कर देते हैं। तो आर का शेयर प्रॉफिट में निकालते हैं तो कितना आ जाएगा? ये टोटल प्रॉफिट 4 लाख मल्टीप्लाई बाय आर का शेयर कितना है? 1/8 निकाल लो, कितना आ जाएगा? 50,000। कितना रेशियो दिया हुआ है? क्लियर? 50,000 दे दिए। अब बैलेंस प्रॉफिट क्या बच जाएगा? बैलेंस प्रॉफिट वो बचेगा 4 लाख माइनस 50,000, कितना हो गया? 3 लाख। और अब ये 350 को कौन बांट के खा लेंगे? पी एंड क्यू। किस रेशियो में? 5:3 में। ले लो साहब। तो अभी पीज शेयर इन प्रॉफिट वो कितना आ जाएगा? 350 मल्टीप्लाई बाय 5/8। और ऐसे ही क्यू का शेयर निकाल लोगे, शेयर इन प्रॉफिट वो कितना आ जाएगा? 350 मल्टीप्लाई बाय 3/8, 218,750। और दूसरा 131,250। दोनों का बैलेंस आ गया। पहले ये सारी वैल्यूज यहाँ लिख दो P&L अप्रोप्रिएशन में। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले P, फिर Q और फिर R। अब P के हिस्से में कितना आया प्रॉफिट? 2,18,750। और Q के हिस्से में आ गया 1,31,250। और R के हिस्से में कितना आया? अब R को गारंटी दी कितने की? 75 की ना। कितना कम पड़ रहा है? कितना कम पड़ रहा है? 25,000। और जो भी डेफिशिएंसी होगी वो किस रेशियो में देनी है? 3:2 में। तो डेफिशिएंसी वो आर वो कितना आ जाएगा? 25,000। और अब इसको बांट दो, तो 25,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5 कितना आ जाएगा? 15,000। ये तो कौन देगा इसको? पी। और क्यू कितना देगा? 25,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5 कितना? 10,000। तो इससे ले लो। तो यहाँ क्या करो? लेस गारंटी टू आर कितना है? 15,000। इसको लेस करोगे वैल्यू कितनी बचेगी? 203750। और यहां से लेस करो वही गारंटी टू आर 10,000, 121
250। क्लियर। और ऐसे ही आर में क्या कर दो, ऐड कर दो गारंटी बाय पी एंड गारंटी बाय क्यू, गारंटी बाय क्यू 15,000 एंड 10,000। और इसका टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 75। लास्ट में दोनों का टोटल करके क्या कर दोगे, क्लोज। क्लियर है, कोई दिक्कत, करो इसको कंप्लीट। ये था इसका पहला टॉपिक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना इलस्ट्रेशन नंबर 57। अमर, विश्वास और दिव्या are partners in a firm. Their capital accounts stood at 8 lakh, 6 lakh and 4 lakh respectively on 1st April 2024. They share profit and losses in the ratio of 3:2:1. Partners are entitled to interest on capital at the rate of 6% per annum and salary to Viswas and Divya 4,000 per month and 6,000 per quarter respectively as per the provision of partnership deed. भाई विश्वास को तो दे रहे हैं 4,000 पर मंथ और दिव्या को दे रहे हैं 6,000 पर क्वार्टर। विश्वास शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इंक्लूड करते हुए लेकिन सैलरी को एक्सक्लूड करते हुए उसको गारंटी कितने की दी है 82,000 पर एनम की। यानी कि उसको ये जो 82,000 मिलेंगे ना, इसमें आईओसी का अमाउंट भी इंक्लूडेड है, ये आईओसी के साथ मिलाकर गारंटी दी है हमने। क्लियर। Any deficiency arising on that account shall be made by दिव्या। और गारंटी सिर्फ कौन सी देखें, गारंटी बाय वन पार्टनर, जहां पे एक पार्टनर गारंटी दे रहा है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 25 अमाउंटेड टू 3,12,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 25। P&L अप्रोप्रिएशन बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और सबसे पहले क्या लिखना है इसमें, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और वो कितना दिया हुआ है अपने को 3,12,000। इसके बाद में जैसा जैसा क्वेश्चन कहता जा रहा है बस वैसे वैसे लिखते चलना है। कैपिटल्स दे रखी है तीनों की, प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है 3:1। पार्टनर्स आर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो सबसे पहले दे दो आईओसी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अमर, विश्वास और दिव्या। तो 8 लाख का 6% 48,000, 6 लाख का 6% 36,000 और 4 लाख का 6% 24,000। तीनों को ऐड करके लिखोगे टोटल कितना आ जाएगा ये 1,08,000। क्लियर। इसके बाद में सैलरी देनी है टू सैलरी टू पार्टनर। अब सैलरी किस किस को देनी है, विश्वास एंड दिव्या। तो विश्वास की सैलरी निकलेगी 4,000 पर मंथ से, तो 4,000 इंटू 12 कितना हो जाएगा 48,000। और इसके साथ में दिव्या की सैलरी है 6,000 पर क्वार्टर, तो 6,000 इंटू 4 24,000 ऐड करके लिखोगे टोटल वैल्यू आ जाएगी 72,000। क्लियर है इतना। इसके बाद क्या कहानी शुरू होगी, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की ना, कोई आईओडी नहीं है, कोई और नहीं है, सिंपल सा क्या, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन अमर, विश्वास और दिव्या, तीनों पार्टनर हो जाएंगे। अब प्रॉफिट बांट लो पहले, तो कितना बन रहा है 3/12 में से ये दोनों वैल्यूज को लेस करोगे तो 180 लेस करोगे कितना बचेगा, बैलेंस आ जाएगा अपना कितना 132,000, 1,32,000। और अब इस प्रॉफिट को बांटना है पार्टनर्स में, तो सबसे पहले उस पार्टनर को दे दो। अच्छा, इसमें तो तीनों का रेशियो एक साथ दिया हुआ है ना, और एक ही पार्टनर ने गारंटी दी है, तो तीनों में डायरेक्ट प्रॉफिट डिवाइड कर दो। जब भी गारंटी सिर्फ एक पार्टनर ने दी है ना, तो पूरा प्रॉफिट तीनों में क्या कर दो डिवाइड। तो प्रॉफिट शेयर ऑफ
अनवर का कितना आ जाएगा 1,32,000 मल्टीप्लाई बाय 3/6 करो कितना 66,000। इसी तरीके से विश्वास का निकालोगे तो 132 मल्टीप्लाई बाय 2/6 44। इसका ये अपना लास्ट है दिव्या। दिव्या का शेयर निकलेगा 132 मल्टीप्लाई बाय 1/6 22,000। वैल्यू पुट अप कर दो 66,000 44,000 और 22,000। क्लियर। इतना करने के बाद में अब चेक करनी है क्या गारंटी। और गारंटी के लिए क्या बोला अपने को कि विश्वास का शेयर जो है वो किससे कम नहीं होना चाहिए 82,000 से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे ये कैसा है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग सैलरी। तो सैलरी तो हटा दो और ये देखो कि उसको कितना मिल गया आईओसी का कितना मिल गया उसको 36। तो 36 तो ये मिल गया प्लस यहां से कितना मिल गया 44। तो टोटल अमाउंट उसको कितना रिसीव हो गया एक मिनट कितना रहा विश्वास को मिला आईओसी का 36,000 और प्रॉफिट शेयर मिला कितना 44,000। दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा 80,000। तो डेफिशिएंसी टू विश्वास कितनी रहने वाली है 2,000 और ये 2,000 की डेफिशिएंसी कौन करेगा दिव्या। तो यहां से क्या करो यार यही समस्या है। यहां से 2,000 लेस कर दो और यहाँ 2,000 क्या कर दोगे ऐड। तो इनकी टोटल वैल्यू जो आ जाएगी वो इनका क्या हो जाएगा प्रॉफिट रेशियो कितना है 66,000 46,000 तो इसका आ जाएगा 20,000। अब ध्यान रहे कि अगर इस तरीके से वैल्यू लिखोगे ना बाहर तो जो बैलेंस का अमाउंट है ना वो यहाँ नहीं लिखना तुम। और अगर यहाँ बैलेंस का अमाउंट लिखते हो तो ये वाली जो कैलकुलेशन है 66 46 और 20 इसको इनर वाले कॉलम में लिखना है यहाँ। ये चीज ध्यान रखें क्लियर। करो इसको कंप्लीट फटाफट से। लास्ट टाइप का जो क्वेश्चन है इस चैप्टर में इलस्ट्रेशन नंबर 59 टीएस का जिसमें गारंटी फर्म दे रही है या तीनों पार्टनर मिलके दे रहे हैं अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। दोनों का मतलब एक ही है या तो फर्म गारंटी दे रही है या फिर सारे पार्टनर्स मिलके अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गारंटी दे रहे हैं। ये इसका थर्ड टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अमृत भावना एंड क्या क्या नाम है रे एंड चरनेश क्या क्या रख दिए 19 शीला ही तो रखा है भाई ये तो नॉर्मल नाम होते ही है। तो मैंने तो अपनी तरफ से कोई नाम रखे ही नहीं आज तक। अरे पार्टनरशिप के नाम मैंने रखे ही नहीं आज तक। कंपनी वाले में कंपनी के करते थे अपन तो कंपनी में मैं क्या नाम लेता था मुन्नी शीला भीम कालिया बस यही तो। हाँ हाँ तो गंगू भाई अमृत भावना एंड चरनेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। चरनेश is guaranteed minimum profit of 1 lakh rupees. Interest is allowed on capital at the rate of 5% per annum, which comes to 20,000, 30,000 and 20,000 respectively for each partner. हर पार्टनर का आईयूसी निकाल के दिया है अपने को कैपिटल नहीं दी इस बार आईयूसी निकाल के दे दिया। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 25 इज 5,20,000। प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर। अब इसमें ये नहीं बताया ना कि गारंटी पार्टनर्स ने किस रेशियो में दी या किसी एक पार्टनर ने दिया ऐसा कुछ नहीं बोला। इसका मतलब गारंटी बाय फर्म या फिर गारंटी बाय ऑल पार्टनर्स है। हाँ P&L अप्रोप्रिएशन और इसकी कैलकुलेशन सबसे आसान रहेगी। सबसे पहले लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कितने का बैलेंस है 5,20,000 का। इसके बाद आ जाएगा क्या टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमृत भावना और चरनेश।
कितना कितना दिया हुआ है? 20,000, 30,000 एंड 20,000। वैल्यू ऐड करके लिखो, कितना आ जाएगा ये? 70,000। बैलेंस निकालोगे कितना बचेगा? बैलेंस बचेगा अपना 520 माइनस 70 यानी कि 4,50,000। क्लियर? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अमृत, भावना और, तो ये आई थिंक 150 आएगा हर पार्टनर के हिस्से में। भाई इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 150, 150 और गारंटी कितने की दी है? ऑटोमेटिक सेट ऑफ हो गया क्या? हो गया? क्लियर? जब ऑटोमेटिक सेट ऑफ हो जाएगा, अपनी तरफ से कुछ करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब इसी क्वेश्चन को एक बार चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। मान लो यहाँ ये प्रॉफिट 520 नहीं होके ये कितना रह जाता? है नहीं, ऐसा थोड़ी है, गारंटी से ज्यादा दे सकते हैं। कम से कम की होती है गारंटी, ज्यादा से ज्यादा की थोड़ी होती है। गारंटी ज्यादा कर दो, हाँ वो बात है। चलो उसको बढ़ा दो, कितना कर दो? 2 लाख रुपीज कर दो। अगर गारंटी यहाँ पे कितना हो जाए? 2 लाख। ठीक, तो अब यहाँ पे कम कितना पड़ गया? अब या तो ये जो 50,000 की डेफिशिएंसी है वो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से निकाल लो, ठीक है? उसमें तुमको अलग अलग कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, या फिर इक्वल दे रखा है ना, तो 1:1 में बांट दो, 25-25 दोनों से रिकवर कर लो और उसमें ऐड कर दो, ठीक है? जैसा पहले कैलकुलेशन चल रही थी वैसा। और दूसरा तरीका और है जिसमें क्या करो कि ये बैलेंस यहाँ नहीं लिखना तुमको, पहले अपना बैलेंस कितना आ रहा है? 450, 450 को पार्टनर्स में बांट दो। तो सबसे पहले जिसको गारंटी दी है ना उसका शेयर निकाल लो। तो गारंटी किसको है? चरनेश शेयर इन प्रॉफिट। तो अभी चरनेश का शेयर निकालो सबसे पहले प्रॉफिट में से। 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3 करोगे, कितना आ जाएगा? 150। जबकि गारंटी कितने की है? 2 लाख। अब यहां से क्या करो और लिखो 2 लाख। अब दोनों में से देना कौन सा अमाउंट पड़ेगा? विच एवर इज हायर। तो हायर कितना है? 2 लाख। तो चरनेश को पहले तो 2 लाख रुपए दे दो। और अब रिमेनिंग प्रॉफिट वो कितना बच जाएगा भाई? 450 में से 2 लाख इसको दे दिया, कितना बच गया? 250। 250 को बांट दो किसमें? अमृत और भावना में। और इनका रेशियो जो बचेगा वो लेना है। तो रेशियो क्या आ रहा था? 1 1 और 1। तो अब इन दो का रेशियो निकाल लो खाली, 1:1। इसमें बांट दो तो दोनों को इक्वल बांटोगे, कितना आ जाएगा? 125 और 125। कोई दिक्कत? कर लो इसको कंप्लीट फटाफट। एक्स वाली वैल्यूज के साथ करना है इसको, नई वाली वैल्यूज जो है ना वही अमृत, भावना और चरनेश पार्टनर है इक्वल रेशियो में। चरनेश को गारंटी दी कितने प्रॉफिट की? 1 लाख। तीनों का आईयूसी अपने को अलग अलग गिवन है। कैलकुलेशन का तरीका क्या रहेगा ऐसे क्वेश्चंस में? यहाँ पे होगा क्या कि जितना प्रॉफिट है ना, जितना प्रॉफिट बचेगा उससे ज्यादा के लिए गारंटी दे दी हमने, ठीक है? चलो, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट सबसे पहले आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,20,000 का। और इसके बाद में दे देना इनको क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ध्यान रहे यहाँ पे क्या कि अगर आईओसी के लिए ही पैसा पूरा नहीं बच रहा था तो मैंने वो कैलकुलेशन की थी पहले जाके। अगर आईओसी के लिए भी पैसा नहीं बच रहा था ना तो अपन ने कुछ कैलकुलेशन की थी पहले, है ना? वो ध्यान रखना, उधर की चीज और इधर की चीज मिक्स मत कर देना। तो आईओसी दे दो अमृत, भावना और चरनेश को 20,000, 30,000, 20,000। टोटल कितना हो जाएगा? 70,000। अब मेरा प्रॉफिट 120 है, 70 का आईयूसी दे दिया, बैलेंस कितना बच गया? 50,000। जबकि मैंने एक पार्टनर को ही गारंटी कितनी दे रखी है? तो सारा का सारा दे दो, और जो कम पड़ रहा है वो भी देना पड़ेगा। तो 2 चरनेश कैपिटल
चरनेश कैपिटल अकाउंट। अरे पहले क्वेश्चन कराया था मैंने अभी 2 दिन पहले, जिस दिन छुट्टी पे थी शायद, उसमें कराया था कि अगर डेफिशिएंसी है प्रॉफिट्स की तो कैसे कैलकुलेशन होगी। चरनेश कैपिटल में कितना ट्रांसफर करोगे? जितनी गारंटी दी है। कितना? 1 लाख। और अब बैलेंस निकाल लो। अब बैलेंस निकालोगे तो यहाँ कितना डेफिशिएंसी आ जाएगा? 50,000, और इसको बांट दो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अब ये जो लॉस निकला है ना 50,000 का, ये ए और बी यानी कि अमृत और भावना के रेशियो में ही डिवाइड होगा, चरनेश में डिवाइड मत कर देना, क्योंकि अगर उसमें डिवाइड करोगे तो उसका प्रॉफिट फिर से कम हो जाएगा, जबकि ऐसा करना नहीं है। तो सीधा सीधा क्या करो, अमृत और भावना इक्वल रेशियो है तो 25,000 किनकी। अब वो एक अलग चीज है, वो अलग कैलकुलेशन का पार्ट हो गया। बस ये जो लास्ट में बैलेंस बचेगा ना लॉस का केस, ये किसमें बांट देना, रिमेनिंग पार्टनर्स में। क्लियर है? इसको भी लिख लो एक बार फटाफट।